अर्चना जी, आपको पता है सबसे ज्यादा कमाई कहाँ पे होती है? नहीं, कुर्सी पे तो होती है बैठ के, पर मैं यहाँ मुझे नजर लगाई जाओ हर बार आप। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुर्सी के अलावा भी और बड़ी सारी चीजें होती हैं जहां पे कमाई होती है। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट, आप इसमें पैसा लगाओ और अगर आपका शेयर ऊपर चढ़ गया तो मतलब रातों रात दुगुना, तिगुना, 4 गुना, और अगर डूब गया तो सीधा झुंझुना। तो मैं शेयर मार्केट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी पर बेस्ड एक फिल्म आ रही है, द बिग बुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर और लीड एक्टर को। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर अजय देवगन एंड लीड एक्टर मिस्टर अभिषेक बच्चन। वेलकम वेलकम बाजी, वेलकम सर। जोरदार तालियां एक बार अजय सर और अभिषेक सर के लिए। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अजय पाजी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और एज ए प्रोड्यूसर इनकी लास्ट फिल्म तानाजी बड़ी सुपर डुपर हिट रही। बहुत बहुत मुबारक आपको। तो मतलब इस फिल्म के प्रोड्यूसर फिर आप हैं कि तानाजी हैं? मतलब वो वाला पैसा इधर लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मतलब क्या? नहीं, ऐसे ही पूछा, वैसे ही। अर्चना जी का ध्यान रहता ना बड़ा लोगों के पैसों पे। मेरे ऊपर मत डाल। इन्होंने पूछा था, अजय से पूछना। इस फिल्म की शूटिंग तानाजी से पहले शुरू हो गई थी, रिलीज होने से पहले। अच्छा। क्या कर रहा है? नहीं। ओह, अच्छा अभिषेक भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके इंडस्ट्री में 20 साल पूरे हो गए यार। वाह। थैंक यू। लेकिन अच्छी बात तो ये है, कपिल बाजी की शुरुआत इनके साथ हुई थी जब मैं पढ़ाई छोड़ के वापस बम्बई आया था काम करने के लिए। इससे पहले कि मैं एक्टर बन जाऊं, डैड ने कहा था कि तुम जरा प्रोडक्शन में काम करो। अच्छा जी। उन दिनों हमारा एक कंपनी हुआ करता था ABCL जी। और उसमें एक पिक्चर बन रही थी मेजर साहब, जिसमें अजय थे जी। और मैंने एक प्रोडक्शन बॉय का काम किया था उसमें। अच्छा। मैं चाय बनाता था, लाइटें उठाता था और इनकी चमचागिरी करता था मैं। काम आ गई चमचागिरी अब। काम आ गया उसके बाद। वाह। सोच लो, स्विट्जरलैंड से सीधा कूदा ये हमारे सेट पे। वाह, वो भी है। मजाक बहुत उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और शुरुआत मेरी हुई थी मेजर साहब से और आज माय लेटेस्ट रिलीज 20 साल हो गए, इज प्रोड्यूस बाय अजय। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने हमेशा से एक बड़ा भाई मानता हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है, गाइड किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो फिल्म बनी है बिग बुल, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। इन्होंने प्रोड्यूस किया है, उन्होंने मेरे बारे में सोचा। उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन करके कहा कि एक कहानी है, सुनो और करो। और जब भी उन्होंने ये कहा है, मेरे लिए इट्स ऑलवेज बीन अ वेरी लकी फिल्म। भले वो बोल बच्चन हो, बिग बुल हो, 2-3 और ऐसे फिल्म है जो ये करने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, अभिषेक से करवाओ। एंड ही इज गिवन दोस फिल्म्स टू मी। सो या। तो ये जो अपनी फिल्म मान लो आपको ऐसे दे देते हैं तो उससे कमीशन लेते हैं? नहीं, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं कमीशन नहीं, कंसेशन देता हूँ। कंसेशन। पाजी, मैंने आपकी ब्रीथ देखी, मतलब बहुत फैंटास्टिक काम किया है। थैंक यू। और पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ जब लास्ट में यही विलन निकलते ना, क्योंकि ये बड़े जेंटलमैन आदमी ना, तो इनके अंदर ऐसा नेगेटिव किरदार भी निकलेगा, मतलब यकीन नहीं था मुझे। कमाल के एक्टर यार, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। पाजी, आप दोनों बहुत फिट लग रहे हो। लॉकडाउन में जिम ज्यादा किया या घर के काम ज्यादा करने पड़ गए आपको? जी, लॉकडाउन में कोरोना किया हम लोग ने, उसकी वजह से सब कर गया। ये कि फिट लग रहे हैं, उसका तो जवाब मिल गया आपको। पर पाजी, जब हमें न्यूज़ पता चली थी ना, मतलब बच्चन साहब को जब कोरोना हुआ तो सबका, पूरी कंट्री का मोराल डाउन हो जाता है, क्योंकि बच्चन साहब हमारे आइकॉन है। पर हाँ, फिर अब थोड़ा माहौल ठीक हो गया है, लोग समझने भी लगे हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ जो उसके बाद हुई कि लोग जो नॉन सीरियस हो गए थे, तो लोगों को लगा कि यार नहीं यार, अगर बच्चन साहब को हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है। तो लोगों ने एहतियात बरतना भी शुरू किया और फिर अभिषेक पाजी को भी तो हो गया था। और अजय सर ने मेरे ख्याल से आपको फोन भी किया था। फोन किया था ये पूछने के लिए ना, नहीं, कैसे हो। You know Ajay Devgan loves you when he talks to you the way Ajay Devgan talks to you. And how is that? That is, as you know, हमने एक साथ काम भी किया है। ये कोई भी चीज प्यार से नहीं बोलेंगे। उनका जो स्वभाव है, वो हमेशा सिंगम मोड में रहते हैं। तो ये घर पे छोड़ के। डैड को जब कोरोना हो गया था, मैं उन्हें अस्पताल छोड़ने गया। वो जब भर्ती हो गए, फिर डॉक्टर ने मुझे फोन किया कि भैया तुम्हारा भी हो गया, तुम भी रह जाओ इधर। अच्छा। तो सबसे पहले इनका फोन आया, तो मैं फोन उठा नहीं रहा था क्योंकि बहुत सारे फोन आ रहे थे, लेकिन इनका आया तो इनका उठाना पड़ता है। तो आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि ये फोन क्यों उठाया मैंने। अच्छा। वो कॉन्वर्सेशन के बाद।
अभी आपको अभी अभी पता चला है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो। हाँ। आपके पिताजी कोरोना पॉजिटिव। डर इस बात का है कि घर पे माँ, बीवी, बेटी, जी। मेरी बहन, भांजा भांजी सब हैं। ये टेंशन है, उनका भी टेस्ट कराया है, वो रिजल्ट कल आने वाला है, तो ये सब टेंशन रहता है कि क्या होगा। तो ऐसे हालात में इनका फोन आता है, तो आपको लगता है कि अजय देवगन शायद आज प्यार से बोलेंगे कि सुनो भाई, ठीक हो, कुछ चाहिए, मैं हूं, मैं देख लूंगा ये। हाँ तो आप अभिषेक, मैं अजय, उठाइए फोन। हाँ हाँ जी, हाँ ये क्या है? क्या हो गया? What is going on? How is this happened to you? ये सब ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि मुझे लगा कि मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में आ गया हूँ। कि and he started firing me. How have you done this? You were being careful. उन्हें फिर मुझे लगा कि उसके कुछ 5-6 दिन पहले ये मुझसे मिलने आए थे। हमारे बगीचे में हम लोग दूरी पे बैठे थे कि मुझे लगा कि नहीं, शायद ये पहले करे कि इस गधे ने मुझे तो नहीं दिया। उससे 8 दिन पहले आप मेरे ऑफिस में थे। हाँ, वो भी सही है। हम लोग बिग बुल की प्रमोशन। बट इस तरह फायरिंग मैं इस पे मैंने इसको क्यों फायर किया? पहले तो मैंने आराम से पूछा क्या हुआ, झूठ बोल रहा है अभी। तो इससे बताया ऐसा हो गया, डैड को भी हो गया। तो मैं बोला हुआ कैसे? तो आगे से पता क्या बोलता है? बोलता नहीं, डैड ने मुझे दिया। वो बेचारे घर पे बैठे हैं, निकले नहीं। ये कभी यहाँ डबिंग करने जा रहा है, कभी वहां घूम रहा है, उसके बाद बोलता है डैड ने मुझे दिया। लेकिन इन्होंने मुझे रोज फोन किया। अगर फोन पे हमारी बात नहीं होती थी, टू मैसेज मी एवरी डे, सब ठीक। वो इसलिए कि मेरी फिल्म कंप्लीट हो रही थी। कब निकलेगा? एक बार जोरदार तालियां अभिषेक भाई और अजय सर के लिए। आइए सर, प्लीज विराजमान हो जाइए। आइए सर।